नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। माँ स्कंद माता को मातृत्व के रूप में भी जाना जाता है। इस रूप की विधिवत पूजा करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और साधक को हर दुख दर्द से छुटकारा मिलने के साथ सुख समृद्धि मिलती है। भगवान शिव और माता पार्वती के दूसरे पुत्र का नाम कार्तिकेय है और कार्तिकेय को स्कंद के नाम से भी जाना जाता है और स्कंद की मां होने के कारण ही माता का नाम स्कंद माता पड़ा। माना जाता है कि दुर्गा माँ का यह रूप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। माँ के इस रूप की 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपनी दाएं तरफ के ऊपर वाली भुजा से स्कंद अर्थात कार्तिकेय को पकड़ा हुआ है और इसी तरह नीचे वाली भुजा में हाथ में कमल धारण किया है। बाईं ओर की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा है और नीचे दूसरे श्वेत कमल का फूल है। सिंह इनका वाहन है। क्योंकि यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य के सदृश अलौकिक तेजोमय मंडल सा दिखाई देता है। सर्वदा कमल के आसन पर स्थित रहने के कारण इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। आइए आज चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पौराणिक कथा जाने। पौराणिक कथाओं के अनुसार असुर तारकासुर कठोर तपस्या कर रहा था और तारकासुर की तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में तारकासुर ने अपने अमर होने की इच्छा मांगी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे कहा कि इस धरती पर जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता। तब तारकासुर निराश हो गया। उसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। तारकासुर ने सोचा कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका कभी पुत्र होगा जिससे वह अमरत्व प्राप्त कर लेगा। तारकासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय के हाथों ही उसका अंत संभव था, अतः शिव जी ने माता पार्वती के साथ विवाह किया। ऐसे में माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को युद्ध के लिए प्रशिक्षित करने के लिए स्कंद माता का रूप धारण किया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता की पूजा करने और कथा पढ़ने सुनने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। स्कंद माता की कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। कहा जाता है कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं देवी स्कंद माता की कृपा से ही संभव हुई। जानते हैं आज की पूजा विधि। माँ की प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम भी लगाएं। माँ को मिष्ठान और 5 प्रकार के फलों का भोग लगाएं। माँ स्कंद माता को अधिक ध्यान करें और माँ की आरती करें। माँ को केले का भोग अति प्रिय है। माँ को आप खीर का प्रसाद भी अर्पित कर सकते हैं। माँ स्कंद माता को श्वेत रंग प्रिय है। माँ की उपासना में श्वेत रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पौराणिक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हरे कृष्ण।